वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 10 जनवरी के झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और 10 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आप लोग आंसर दें। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में झारखंड के प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टीके तुमराव और शेख भिखारी की कितनीवीं शहादत दिवस मनाई गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 164 बार। टीके तुमराव और शेख भिखारी की 164 बार शहादत दिवस मनाया गया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। झारखंड के वीर योद्धा टीके तुमराव और शेख भिखारी की 164वां शहादत दिवस मनाई गई है। ये 8 जनवरी 1858 में अपनी शहादत दी थी। आजादी के लिए इन्होंने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए ये है कौन? तो ये है शेख भिखारी और ये है टीका तुमराव। इनका 164वां शहादत दिवस 8 जनवरी को मनाया गया था। 164 बार, आप लोग इसे याद रखिए। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले के आशविक सामंत ने बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रांची। रांची के आशविक सामंत ने बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। हाल ही में रांची के आशविक सामंत ने बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इन्होंने 70 सेकंड में 104 असामान्य जीवों का पहचान करके बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में अपने नाम को शामिल किया है। इनकी उम्र जो है वो 6 वर्ष है। इन्होंने रिकॉर्ड जानवरों, सरीसृप, पक्षियों को आंख में पट्टी बांधकर पहचाना है। आश्विक को जानवरों में गहरी रुचि थी, यही कारण इन्हें अन्य जीवन के बारे में भी प्रेरित करता है। अब देखिए ये कहाँ के हैं? तो ये रांची के हैं और आश्विक तो यही है आश्विक। ये मात्र 6 वर्ष के हैं और 6 वर्ष के होने के साथ साथ 70 सेकंड में 104 जीवों को पहचान कर बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज करवाया। तो आप इनके हाथ पे ये किताब देख सकते हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022। तो ये कहाँ के हैं? तो ये राज्य के रांची के रहने वाले हैं। इन्होंने आंख में पट्टी बांधकर 104 जानवरों की पहचान की है मात्र 70 सेकेंड में। अब देखिए ये रांची के रहने वाले हैं, तो ये है मैप में रांची। रांची के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1899 यानी 1899 में रांची का फॉर्मेशन किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, यानी एक राज्य के साथ शेयर करता है और झारखंड के 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 9 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की उपराजधानी कई बार पूछी जाती है, तो दुमका झारखंड की उपराजधानी है। और कहाँ पे है मैप में दुमका? तो ये है मैप में दुमका। रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ फॉल रांची को कहा जाता है। साथ साथ रांची को झारखंड की शिमला भी कहा जाता है। तो आप लोग रांची से जुड़े इतनी सारी चीजों को याद रखिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पुणे में आयोजित 31वीं सीनियर रोइंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों को कितनावां स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तीसरा। पुणे में आयोजित की गई थी 31वीं सीनियर रोइंग प्रतियोगिता। इसमें झारखंड के खिलाड़ियों को तीसरा स्थान मिला है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। झारखंड के गुरुप्रताप सिंह और किरणदीप सिंह की जोड़ी को पुणे में आयोजित 31वीं सीनियर रोइंग प्रतियोगिता में क्लासेस पेयर में तीसरा स्थान मिला है। तो तीसरा स्थान मिला है। अब जानते हैं रोइंग प्रतियोगिता। तो ये रोइंग प्रतियोगिता होती क्या है? देखिए इस तरीके से एक बोट होती है और एक बोट को दोनों चलाते हैं। इसे प्रतियोगिता को हम लोग रोइंग प्रतियोगिता कहते हैं। इसमें रेस की प्रतियोगिता होती है, यानी इस तरीके के कई खिलाड़ी होते हैं, कई जोड़ी होती है और इस बोट का रेस किया जाता है। इसे हम लोग रोइंग प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से रोइंग प्रतियोगिता होती है। अब इसमें झारखंड के 2 खिलाड़ी हैं। झारखंड के 2 खिलाड़ियों को आप लोग याद रखें, गुरुप्रताप सिंह और किरणदीप सिंह। यही है झारखंड के 2 खिलाड़ी। अब देखिए ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये पुणे में आयोजित की गई थी। पुणे कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है पुणे। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। कहाँ पे है मुंबई? तो ये है मैप में मुंबई। और पुणे कहाँ पे है? तो आप देख सकते हैं पुणे यहाँ पे है। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र अपनी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ शेयर करता है?
6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 6 राज्य कौन-कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गोवा। इन्हीं 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र अपनी बाउंड्री शेयर करता है। महाराष्ट्र की सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है यानी राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में एनएसओ ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.2%। अब देखिए भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.2% किन्होंने लगाया? तो एनएसओ। तो एनएसओ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी को 9.2% रहने का अनुमान लगाया। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो आप लोग इसे याद रखिए। साथ ही साथ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9.5% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिए, 9.2% को एनएसओ ने और 9.5% को रहने का अनुमान लगाया था आरबीआई ने। अब देखिए एनएसओ, तो एनएसओ का लोगो आप लोग याद रखिए, इस तरीके का एनएसओ का लोगो है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस संस्थान को 5 संस्थानों का मेंटर बनाया गया है? तो 5 संस्थानों का मेंटर किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम। राज्य के आईआईटी आईएसएम को 5 संस्थानों का मेंटर बनाया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आईआईटी आईएसएम को राज्य के 5 बड़े संस्थानों का मेंटर बनाया गया है। इन संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आईएसएम को मेंटर बनाया गया है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आईएसएम को किस लिए मेंटर बनाया गया है? तो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आईएसएम को मेंटर बनाया गया है। 5 संस्थान, तो 5 संस्थान कौन-कौन से हैं? बीआईटी मेसरा, जहाँ रांची में है, बीआईटी मेसरा जो देवघर में जो सेंटर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ रांची, रे यूनिवर्सिटी और चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज। ये है झारखंड के 5 संस्थान जिनका मेंटर अभी आईएसएम को बनाया गया है। आईएसएम, तो देखिए ये है आईएसएम और ये कहाँ पे स्थित है? ये राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। आईएसएम की फुल फॉर्म क्या है? तो आईएसएम झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है जिसका फुल फॉर्म, आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईएसएम का फुल फॉर्म है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में की गई थी, यानी 1926 में की गई थी। जिस समय आईएसएम की स्थापना की गई थी उस समय ये आईआईटी नहीं था, बल्कि ये सिर्फ आईएसएम था। तो आईआईटी का दर्जा इसे कब मिला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार पूछा जाता है कि आईएसएम को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया है? तो 2016 में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया है, जो झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। धनबाद, तो ये है मैप में धनबाद। धनबाद की फॉर्मेशन की बात करें तो धनबाद का फॉर्मेशन 1956 यानी 1956 में किया गया था। धनबाद में ब्लॉक की बात करें तो धनबाद में टोटल 10 ब्लॉक है। धनबाद अपनी बाउंड्री एक राज्य के साथ जो है वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करती है। झारखंड के 3 जिलों के साथ धनबाद अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। वे 3 जिले कौन-कौन से हैं? तो बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा। इन्हीं 3 जिलों के साथ धनबाद अपनी बाउंड्री शेयर करती है। धनबाद, तो धनबाद में एक जगह है जिसे हम लोग झरिया के नाम से जानते हैं। झरिया को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है, या फिर भारत के कोयला राजधानी के रूप में कहा जाता है। तो आपसे अगर ये पूछा है कि भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है, तो भारत की कोयला राजधानी झरिया को कहा जाता है, जो धनबाद में स्थित है। धनबाद में आईआईटी आईएसएम है, जो राज्य का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो अलाका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दिए, साथ ही साथ इसके बारे में डिटेल में लिखिए। आप लोगों के लिखने की हैबिट अगर डेवलप हो गई तो आपको आने वाले एग्जामों में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए झारखंड के प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं रिवीजन के पर्पज से। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरायकेला खरसावां में हुए गोलीकांड को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 74 साल। सरायकेला खरसावां में एक गोलीकांड हुआ था जो 74 साल पूरे हो गए। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो बिहार के मुख्य सचिव कौन बने, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको जो ऑप्शन बी में दिख रहा है सुखदेव सिंह झारखंड के मुख्य सचिव हैं, तो इन्हें भी आप लोग याद रखें।
बिहार के मुख्य सचिव बने हैं आमिर सुबहानी, और सुखदेव सिंह वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव है, यानी चीफ सेक्रेटरी है। ठीक है। राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के कितने विद्यार्थियों को मुफ्त में बैग दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 लाख। राज्य के 35 लाख बच्चों को मुफ्त में बैग दिया जाएगा, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे होंगे। राज्य में कब से कुपोषण के खिलाफ 1000 दिनों तक के लिए महाअभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 29 दिसंबर। राज्य में 29 दिसंबर 2021 से 1000 दिनों तक कुपोषण के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की गई है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में 40,000 तक के वेतन पाने वाले पदों तक कितने प्रतिशत आरक्षण स्थानीयों को देने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75%। राज्य में 40,000 तक के जो वेतन पाते हैं उनमें स्थानीयों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।